का रिजल्ट आ चुका है। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 88% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का जो आंकड़ा है वो उनसे 10% कम, सिर्फ 77 ही रहा है। बहरहाल अलग अलग शहरों से हमारे साथ तमाम टॉपर्स जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर्स के साथ। आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का। गीतम हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है, पटना लेकर चलेंगे। पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर चौबे भी जुड़ चुके हैं और लखनऊ लेकर चलेंगे। लखनऊ में आप देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं राधेश्याम दीक्षित के साथ। लेकिन सबसे पहले गीतम, आपका रुख करते हुए जरा यहाँ के टॉपर्स से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली के नतीजों को लेकर वो क्या सोचते हैं और ये सफलता मिली कैसे। जी चित्रा, जैसा कि आपने कहा कि इस बार बाकायदा लड़कियों ने पूरी बाजी मार ली और यहाँ भी मेरे साथ 2 टॉपर लड़कियां ही मौजूद हैं। उनसे बात करती हूँ। सबसे पहले मैं पल्लवी से बात करूंगी, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में 91% जो मार्क्स हैं वो प्राप्त किए हैं। तो पल्लवी, सबसे पहले तो ढेर सारी आपको बधाइयाँ। और मैं जानना चाहूंगी कि आपने कितनी खुश हैं, कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर, इतनी अच्छी, इतनी बड़ी उपलब्धि जो आपने प्राप्त की है। आई एम टू मच एक्साइटेड, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। एंड मैं अपने पेरेंट्स, मेरी सक्सेस के पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। जी पल्लवी, तो जैसा आपने कहा कि सक्सेस के पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है और यहाँ हमारे साथ पल्लवी की मदर भी मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, कितनी खुश हैं आप? मुझे बहुत खुशी हुई जब इसका सुबह रिजल्ट आया। तो इतना मुझे अपने पास होने पे नहीं खुशी हुई थी जितनी आज हुई है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अच्छा, यहाँ साथ में जैसा कि अभी साइंस स्ट्रीम से पल्लवी ने टॉप किया, उसी तरह कॉमर्स स्ट्रीम से हमारी एक और टॉपर तान्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तान्या, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और एक स्टूडेंट के तौर पे, एक स्टूडेंट के जीवन में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि की है अपने स्कूल टॉप करें। तो आपको कैसा लग रहा है, आप कितनी खुश हैं? जी, बधाइयों के लिए थैंक्स एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्चुअली जब मॉर्निंग में रिजल्ट आया तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा रिजल्ट है। और मेरे रिजल्ट के पीछे मैं सबसे पहले अपनी गॉड को थैंक करना चाहती हूँ, बिकॉज जब भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, ऐसा लगता था कुछ भी नहीं आता, तो मैं अपने गॉड को याद करती थी एंड अपने आप ही एक होप सी आ जाती थी। बिल्कुल, उम्मीदें हमेशा से ही कायम रहती हैं अगर ईश्वर का आशीर्वाद लेकर मन लगाकर पढ़ा जाए। गीतम, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं शिशिर के पास, पटना। शिशिर, जरा पटना का रिजल्ट बताइए और वहां के छात्रों में कितना उत्साह देखा जा रहा है और वहां के टॉपर्स क्या सोच रहे हैं अपने इस रिजल्ट को लेकर। बिल्कुल चित्रा, आपने सही कहा कि इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है और मेरे साथ यहाँ पे पेरेंट्स के साथ बच्चे भी मौजूद हैं, इनके गार्जियंस भी हैं। बहुत बच्चे काफी खुश हैं क्योंकि जो रिजल्ट आया है इनके मन मुताबिक आया है और कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा भी थी तो थोड़ी कमी आई है क्योंकि परसेंटेज इन सबके 90s अबव है। किस्ला मेरे साथ हैं जो कि साइंस में टॉपर हैं यहाँ पर, उसके साथ श्रेया है जो कि आर्ट्स में टॉप की हैं। मैं पहले किस्ला से बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे जानता हूँ कि क्या तैयारी की थी और किस तरीके से किया। इसलिए ये बताओ कि जो रिजल्ट आया है उससे कितना खुश हो और कैसे तैयारी की थी? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। टीचर्स ने मेरे मेहनत को सही डायरेक्शन दिया और मैंने अपना खुद मेहनत किया और इसी कारण मैं इतना अच्छा परसेंटेज ला पाया। किसको श्रेय देना चाहते हो इस तरक्की का, या फिर जो रिजल्ट आया तुम्हारा इतना बेहतरीन, उसके लिए किसको? सभी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, टीचर्स, पेरेंट्स, उसके बाद अपना एफर्ट्स डाला, तो ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे क्या सोचते हो, क्या करना है? आगे अभी मैंने इंजीनियरिंग ही डिसाइड किया है। जी चित्रा, मेरे साथ श्रेया भी है। श्रेया से हम बात करते हैं। ये आर्ट्स में 93% से अबव मार्क्स लाई हैं। श्रेया, किसको श्रेय देना चाहोगे और कितनी खुश हो? बहुत खुश है और सबसे पहले श्रेय तो सब अपने मम्मी पापा को देते हैं, तो हम भी अपनी मम्मी पापा को ही देना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने टीचर्स, अपने स्कूल और अपने प्रिंसिपल सर को देंगे, क्योंकि अभी गाइडेंस के साथ हम लोगों ने इतना कर पाए हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स का गाइडेंस रहा है, अंकुश है साथ में, इन्होंने भी आयुष जी आयुष, आप बताइए कि शिशिर, आपका हम रुख करेंगे, एक बार लखनऊ चलते हैं और लखनऊ में कैसा रहा है रिजल्ट राधेश्याम हमें बताएंगे। राधेश्याम, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, अगर उनसे बातचीत कीजिए और सबसे पहले ये बताइए कि वहां पर टॉप किसने किया है, उनका परसेंटेज क्या रहा है और सफलता का श्रेय किसे देते हैं वहां के टॉपर्स। बिल्कुल चित्रा, हमारे साथ बहुत से बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, साथ ही फैकल्टीज भी हैं और ये जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं ये सब टॉपर हैं क्योंकि सब 90% से ऊपर इन्होंने हासिल किए हैं परसेंटेज। और इस खुशी को जाहिर करने के लिए यहाँ पे
स्कूल में इकट्ठा हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है जो इंदिरा नगर में है लखनऊ के, और यहाँ के इन बच्चों ने टॉप किया है, जिसकी खुशी अब बहुत देर से बांटी जा रही है। और ये सिलसिला पहले ये तय था कि 1 बजे पहुंचेंगे, रिजल्ट पहले आया तो सब पहले पहुंच चुके हैं और उसके बाद तमाम बच्चे खुशी जाहिर कर रहे हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि इनकी खुशी कैसी है। आप बताइए अपने जज्बे से कि आपकी जो आपने पाया है परसेंटेज, उसकी खुशी क्या है? ये उत्साह आप समझ सकते हैं कि उत्साह इनके दिल का उत्साह है। और इनके पेरेंट्स से और इनके जो फैकल्टीज हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं। आप बताइए अनुराग जी, क्या आप कितने खुश हैं और क्या आप संतुष्ट हैं आप रिजल्ट से? रिजल्ट से हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। इस बार अनुभा कुशवाहा ने 97.4% लेकर के स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप ऑफ स्कूल्स में टॉप किया है और लखनऊ में भी जहां तक सूचना मिली है पहला स्थान प्राप्त किया है और जो उम्मीद थी वैसा ही उसी के अनुरूप रिजल्ट पाया गया। उम्मीद पर ये सब खरे हुए उतरे हैं और साथ ही आपको जो टॉपर हैं अनुभा, ये 97.4% ये मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं। जानते हैं इसका राज क्या है अनुभा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 97.4% ये मार्क्स हासिल किए हैं। क्या है इसका राज? थैंक यू सर फॉर दैट। इसके पीछे कोई खास राज नहीं है, जस्ट रेगुलर स्टडीज एंड जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है जस्ट रिवाइज इट आउट और थोड़ा सा टाइम निकाल के रिफ्रेश योरसेल्फ, री एनर्जाइज योरसेल्फ, दैट्स इट। लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो प्लस होगा जो 90% से 97.4% पर ले जाता है। ऐसी कौन सी कोशिश की? मेहनत सबने की है, लेकिन मेहनत में प्लस क्या किया आपने? सर इंग्लिश में बहुत हार्ड वर्क किया है। मेरी जो टीचर्स हैं इंग्लिश की यहाँ बैठी हुई हैं, दे हैव हेल्प मी अ लॉट। इंग्लिश में मैंने बहुत इंप्रूव किया है। बिल्कुल, इंग्लिश और मैथ्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत मुसीबत का सबब बनती रही है। और भी बच्चों से श्वेता, आप क्या परसेंटेज क्या है और आपने क्या कुछ किया उसको हासिल करने? सर मेरे 96.8% है एंड कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं, पर हाँ डेली स्टडीज, डेली रिविजन और रोज कांस्टेंट स्टडीज। इस बार सीबीएसई के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का परसेंटेज 88% है। लड़कियों में ऐसा क्या खास है जो लड़कों में नहीं है? सिंसियरिटी एंड किसी भी चीज को जल्दी ग्रैस्प करना। जल्दी ग्रैस्प करते हैं। शायद शरारती होते लड़के या कुछ ज्यादा उनका दिमाग चलता है। क्यों, ऐसा है कुछ आशुतोष? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर दिमाग लगाना होता है जैसे कि मेंस और फिर एडवांस, वहाँ पर हम लोग ही टॉप करते हैं। बिल्कुल, तो क्या परसेंटेज पाए हैं आपने? जी 96.6% है। अपने स्कूल में तीसरी पोजीशन हासिल की है और 5 लोगों में और भी शामिल है लोग। आपने नाम बताइए, कितने परसेंटेज हासिल किया? सिद्धार्थ 96.2। 96.2। आप बताइए आपके परसेंटेज कितने? विशाल 96.2। 96.2। आप देख सकते हैं कि ये सब 95% से ऊपर वाले हैं, यानी कि बस कुछ कोशिश और होती तो शायद 100% लेकर आए होते और इनके गले में और बड़ा तमगा लटका होता। फैकल्टी से पूछते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोर करने में थोड़ा मुश्किल होते हैं, उनमें आप लोग क्या करवाते हैं? हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस बच्चों की इंग्लिश में भी उतनी ही देते हैं। इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना हमेशा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए इंग्लिश पे भी उतना ही हम लोग मोटिवेशन और एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे बच्चा जो है उस सब्जेक्ट को भी ना नेग्लेक्ट करे। एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं आप लोग? क्या कुछ ऐड किया एनवायरनमेंट में? ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चों को इंग्लिश में इंटरेस्ट आए। ज्यादातर बच्चे पीसीएम या कॉमर्स में ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट आए इंग्लिश में, तो अपने आप बच्चों के अच्छे नंबर भी आते हैं। आप लोगों ने ऐसा माहौल दिया कि पढ़ाई भी खेल बन जाए और बच्चे खेलते खेलते ज्यादा पढ़ने लगे। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से या कुछ और? बिल्कुल रखते हैं। आप क्या कहेंगे? I would congratulate each one of them for this tremendous success. This is all commendable and awesome and unbelievable really, and they've made us proud. अनबिलीवेबल, लेकिन ये विश्वास करने योग्य इन बच्चों ने बनाया है। और तमाम बच्चे जो 90% से ऊपर रिजल्ट लेकर के आए हैं, ये सारे बच्चे टॉपर हैं। भले ही परसेंटेज में टॉप 5 को काउंट किया जा रहा हो, लेकिन ये सब जीत करने वाले हैं। आप पेरेंट्स से पूछते हैं, अनुभा के पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने टॉप किया 97.4%। आप बताएं कि आप लोग अपने बच्चे को अब क्या करने जा रहे हैं और क्या सपना देखा था आपने? कितना पूरा हुआ है, कितना अधूरा है? सर काफी हद तक पूरा हो गया है और हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बेटी डॉक्टर या इंजीनियर हो और वो सपना पूरा होते दिखाई दे रहा है और पूरा उम्मीद है कि ये बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। क्या बनाना चाहते हैं बच्चे को? सर बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, ये 100%। हाँ, कई बार माँ बाप जो चाहते हैं बच्चा वो नहीं बनना चाहता, बच्चा कुछ और बनना चाहता है। एक बार अनुभव से पूछते हैं, अनुभव आप क्या बनना चाहती हैं? सर मेरे फादर मदर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, बट मैंने ही खुद से ऑप्ट किया कि मुझे इंजीनियर बनना है। सो अब आपकी बात मान गए? सर उन्होंने इंजीनियर बनाने की बात कही। सर वो तो मान ही गए, अभी तक वो मुझे डॉक्टर ही बुलाते हैं घर में। बिल्कुल, तमाम बच्चों के सपने अपने अपने हैं। कुछ और बच्चों से चित्रा हम बात करवाते हैं। हम आपका रुख दोबारा भी करेंगे क्योंकि दिल्ली और पटना से भी हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शिशिर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप वहां पर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, जरा ये बताइए कि कितनी मेहनत इन लोगों ने की है सीबीएसई के इन रिजल्ट्स
के लिए, ताकि वो अपने पक्ष में कर सकें। और इसके साथ ही वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लस में ऐड करते हैं और उसके बाद 90+ मार्क्स लेकर आते हैं। ये लोगों से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल चित्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स हैं बच्चों के, और जो श्रेया की बात कर रहा था मैं, या फिर यहाँ पे आयुष है, यहाँ पर किसला है, इनके पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे। और सबसे अहम बात है कि इन लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाई है। और खास करके लिटरेचर की बात करें, आर्ट्स की बात करें या कॉमर्स साइंस की, पहले मैं श्रेया की मां से पूछने की कोशिश करता हूँ, चूंकि ये केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश की टीचर भी हैं, और जैसा कि राधे से हम बता रहे थे, इंग्लिश में पास कराने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। आप बताइए कितना मेहनत करना पड़ता है, अपने बच्चे हों या पूरे स्कूल के बच्चे, आपके एक तरह से बच्चे हैं, 93% आर्ट्स में मार्क्स, कितना मेहनत करना पड़ा था? देखिए, बच्चों की मेहनत ही सबसे पहला स्टेप है जो हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। और एवरी चाइल्ड हैज टू बिकॉज एंड दे हैव टू रीड systematically, prepare for the exam systematically and thoroughly, and it is a hard labor, day and night labor that has given them this result, and I appreciate those children, all these people. These are my students. I have taught them in 10th also, and they are शिशिर, अगर आप वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से भी जान पाए और बातचीत करें, साथ ही जानिए कि जो बच्चे सफल नहीं हुए हैं या किसी वजह से उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा है, उनके लिए ये स्टूडेंट्स क्या कुछ कहना चाहेंगे और वो अपनी तैयारी किस तरह से करें ताकि वो भी 90+ अपने मार्क्स लेकर आ पाए। बिल्कुल चित्रा, जो बच्चे आप देख सकते हैं कि लाइन से खड़े हैं, ये सभी 90+ लाए हैं, और इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि ये बताओ आप कि जो बच्चे 90+ नहीं ला पाए हैं मार्क्स, तो उनके लिए क्या कहोगी, कैसे वो प्रिपरेशन करें कि आगे से उनको सफलता मिले और वो भी इसी कतार में आए? जो चीज हमें आती है उसको अच्छे से रिवाइज कर, अच्छे से पढ़े, और जो नहीं आते उस पे मतलब थोड़ी मेहनत कर अच्छे से, और जो प्रॉब्लम है वो अपने टीचर से सॉर्ट आउट करे, और हर चीज में अच्छे से मेहनत करे, पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना ले, क्योंकि 12th के बच्चे जो चीज हमें आती है उसको अच्छे से रिवाइज कर, अच्छे से पढ़े, और जो नहीं आते उस पे मतलब थोड़ी मेहनत कर अच्छे से, और जो प्रॉब्लम है वो अपने टीचर से सॉर्ट आउट करे, और हर चीज में अच्छे से मेहनत करे, पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना ले, क्योंकि 12th के बच्चों के लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है पढ़ाई के। बिल्कुल, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। क्या आप क्या सजेस्ट करती हो? जी वही सब, अब जो पढ़ना है वो सही टाइम पे आप पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं उसको फोकस करके पढ़ें। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो हम जानते हैं वो भी कई बार हम भूल जाते हैं एग्जाम्स के टाइम में। तो जब पढ़ें फोकस करके पढ़ें, और पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा सही गाइडेंस हम लोग को देते हैं, उनकी बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स और टीचर्स की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप बताइए, आपकी माँ टीचर है, आपने इतनी मेहनत की है, क्या माँ की डांट भी पड़ती थी या खुद से करना चाहती थी? नहीं, मम्मी कभी डांटती नहीं थी, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी कभार बोलती थी तो वैसे भी पढ़ते ही थे। वैसे भी 12th इतना इम्पोर्टेंट पोजीशन होता है, तो उसके लिए पढ़ना खुद ही पड़ता है। माँ बाप कितना भी डांट ले तो पढ़ नहीं पाएंगे। ये चित्रा किसला है जो कि साइंस में टॉप किए हैं, 95% मार्क्स आया है। आप बताओ किसला, क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि जो भी पढ़ रहे हैं आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और अपने स्टडी कंटिन्यूअसली करें, और जितने जो भी डाउट्स और क्लियर होते हैं वो क्लियर कर लें तुरंत टीचर के पास जाके, उन्हें ऐसे ही नहीं रहने दें। जी आयुष, आप बताइए, क्या आपका क्या मानना है? पहले ये मानना है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कुछ करना है, कुछ अच्छे काम करना है तो मेहनत करना ही पड़ता है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, जो समझ नहीं आ रहा है वो टीचर पूछिए, अपने आप जिज्ञासा पैदा किए, तब अच्छे नंबर आते हैं। बिल्कुल, तो आपने सुना कि अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी होगी, और जो है उसको टीचर से बिल्कुल कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसी वजह से कठिन मेहनत करनी पड़ती है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी पड़ती है, और सफलता की ये पूरी कहानी इन टॉपर्स की जुबानी लगातार आप सुन भी रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली हम चलते हैं। गीतम, आपको बीच में रोकना पड़ा था, कॉमर्स के एक स्टूडेंट आपके साथ ही, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जो अब स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए ये लोग वो कौन से टिप्स देंगे ताकि वो भी बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाई कर सके और 90+ मार्क्स लेकर आ सके। जी बिल्कुल चित्रा, यहाँ कॉमर्स की स्टूडेंट तान्या मेरे साथ हैं, और जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि कॉमर्स का क्रेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। तो तान्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कॉमर्स के आगे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, आगे क्या स्कोप और हो सकते हैं कॉमर्स के लिए? जैसे बीकॉम ऑनर्स करके आप MBA के बारे में सोच सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड कॉमर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही जो कॉमर्स अभी पढ़ रहे हैं, जो इस बार 12th अपीयर होंगे, 11th में जिन्होंने कॉमर्स लिया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा और आप जैसे मार्क्स लिया जा सके?
जी, उन सबके लिए मेरी टिप्स तो ये है कि वो मैथ्स अकाउंट्स में ज़्यादा ध्यान दें और ध्यान मतलब छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उसको बहुत बारीकी से करें। अगर छोटी सी भी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, और जैसे इंग्लिश लाइक सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें आप थोड़ा टाइम देके भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड इको को आप लर्निंग से अच्छा अंडरस्टैंडिंग में लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे लर्न करके चले जाते हैं, क्वेश्चन आता है कुछ और वो बस अपनी लैंग्वेज में लिखाते हैं कि इको की लैंग्वेज है, दर्ज होके चल जाएगा। बट अगर आप उसको अंडरस्टैंड करके जाएंगे तो आप इको में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी चित्रा, जैसा कि आपने देखा कि सब्जेक्ट को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके बजाय रटने की। जैसा कि अभी तानिया भी कह रही थी कि उसको समझने की ज्यादा कोशिश करें। और हमने अधिकतर यही देखा है कि जब भी एग्जाम्स पास में होते हैं उस समय बिल्कुल अपनी सारी बुक्स लेकर बच्चे बैठ जाते हैं और उसको रटना शुरू कर देते हैं, और वो सारी चीजें जैसे एग्जाम का पेपर सामने आता है दिमाग से सब कुछ आउट हो जाता है और फिर क्या कुछ लिखते हैं हम कॉपी में, बहुत मुश्किल होता है जाना। लेकिन यहाँ पर राधेश्याम आपसे हम जानना चाहेंगे, वहां पर तमाम स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं, उन छात्रों से आप बातचीत कीजिए और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अब जो पीढ़ी इनके बाद आने वाली है उनके लिए ये क्या कुछ फॉर्मूला देने वाले हैं ताकि उनके रिजल्ट भी बिल्कुल इन्हीं की तरह हो सके। बिल्कुल चित्रा और इंस्टाग्राम जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सब 90% से ज्यादा मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। जरूर कोई खास रीजन रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने अचीव किया है। आप बताइए आपकी 90+ हासिल करने में क्या एक अहम वजह है जो आप मानते हैं कि सबसे जरूरी है? आई थिंक फोकस्ड स्टडीज, अच्छी किताबों का सिलेक्शन और टीचर्स की बातों को फॉलो करना। रीजन आपने बताए हैं, लेकिन और भी लोगों को मौका दें। आप बताइए कि आपके लिए अच्छे परसेंट हासिल करने के क्या कारण है? फर्स्ट थिंग इज कोऑपरेशन विद टीचर्स एंड सेकंड इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप क्या कहेंगे? आई थिंक फर्स्ट इज हार्ड वर्क एंड देन इज जरूरी है रेगुलरिटी इन स्कूल। रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। आपका कारण क्या है जिसकी वजह से आपने ज्यादा मार्क्स आते हैं? सर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। मैथ से बच्चे बहुत भागते हैं लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज्यादा मेहनत। आप बताइए। सर टीचर्स एंड पेरेंट्स का सपोर्ट। टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट निश्चित रूप से, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए आपने ऐसा क्या किया जिससे आपने ज्यादा मार्क्स, और आगे करियर में क्या कुछ करने वाली? सर कंसंट्रेशन एंड टीचर सपोर्ट एंड आई वांट टू बी एन इंजीनियर। अमूमन यही एक कारण है जो बच्चों को कंसिस्टेंसी देते हैं और साथ ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके परिणाम हासिल करते। कुछ लड़कों से बात करते हैं। आप बताइए कि आपकी सफलता में कौन सा अहम कारण है जिसने ज्यादा रोल प्ले किया? I think efforts in the right direction. The right direction. जी। आप बताइए। Intelligent and smart planning. आप? Intelligent time management. टाइम मैनेजमेंट। आप लोग क्या और संदेश देना चाहेंगे आपके बाद, जो हाई स्कूल पास करने के बाद इंटरमीडिएट में आएंगे, वो क्या कुछ करें जिससे वो ज्यादा मार्क्स हासिल कर पाए? Clarity of concept. अपना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना चाहिए, मतलब जो अपना विषय होता है उसके लिए। कंसंट्रेशन यानी कि ज्यादा ध्यान, ज्यादा एकाग्रता होगी। बिल्कुल, ये तमाम टिप्स दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स की ओर से, और जाहिर तौर पर अनुशासन और कंसंट्रेशन दो ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में राधेश्याम मैं आपका ही रुख करूंगी, और इन बच्चों की आप तैयारी इस लिहाज से करके रखिए कि ये कामयाबी के गाने किस तरह से गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन उसके पहले हम शिशिर के पास चलते हैं। शिशिर, चूंकि प्रोग्राम हमारा आखिरी चरण में है, आप एक बार फिर से इनके पास जाइए और सफलता का श्रेय कैसे देते हैं और आगे इन लोगों की क्या कुछ प्लानिंग है और ये लोग क्या सोचते हैं। सफलता अगर मिली है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? बिल्कुल चित्रा, मैं एक एक करके इन बच्चों से पूछ लेता हूं चूंकि प्रोग्राम लास्ट स्टेज में है। ये बताइए आयुष की, आप इस सफलता का श्रेय किसको देंगे और आगे का क्या प्लानिंग है? सर मेरी सफलता में बहुत लोग आते, किसी एक का नाम लेने से दूसरे को हानि पहुंच सकती है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बिल्कुल, ये सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो लोग इनके साथ थे। आप बताइए। अचीवमेंट्स में तो बहुत लोगों का हाथ होता ही है, पेरेंट्स का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा हाथ है, टीचर्स का भी है, और खुद अपने आगे क्या करना चाहते हैं? आगे इंजीनियरिंग का भी सोचा हुआ है। बिल्कुल, ज्यादातर बच्चे जो लखनऊ में या दिल्ली में इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? लॉयर बनना चाहते हैं। लॉयर बनना, इसका श्रेय किसको देती हैं आप? क्योंकि आज के समय में इतना सोशल नेटवर्किंग साइट है, टीवी है, इतने सारे चैनल हैं, इसके बीच में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ना, किसको श्रेय देती हैं आप? ये मेरी दादी है जो अब जिंदा नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले उनका वो डेथ कर गई, लेकिन वही है जो सारा स्ट्रेंथ दे रही है जिनके कारण इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, जो इनकी दादी हैं उनका स्ट्रेंथ था,
आप क्या करना चाहती हैं आगे और किसको? इंजीनियरिंग करना है अभी आगे, और हर वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनको ये श्रेय जाता है। हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और सबसे बड़े तो स्कूल प्रिंसिपल, जिन्होंने ऑलवेज सपोर्ट किया और आज हम यहाँ तक हैं। बिल्कुल, आप बताइए आप क्या बनना चाहती हैं और किसको श्रेय देती हैं? आगे मैनेजमेंट करना है और मेरा सपोर्ट सबसे ज्यादा अपने श्रेय पापा को देती हूँ, क्योंकि पापा मेरे बहुत अच्छे हैं। वो हर चीज में ये नहीं कहती कि तुम ये करो या ये नहीं करो, जो करना तुमको जो अच्छा लगा, जिस चीज में तुमको जाना वो करो, और हर चीज में मेरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए। बिल्कुल चित्रा, तो यहाँ गार्जियन की सबसे अहम भूमिका होती है और गार्जियन जब बच्चों को छोड़ देते हैं, डिसाइड करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ बच्चों ने जो बातें बताई हैं वो उन तमाम माता पिता के लिए भी बेहद जरूरी हो जाती हैं, जो अपने बच्चों को एक बड़ा सपना तो दिखाते हैं लेकिन उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं, और बच्चों को किस तरह से भावनात्मक रूप से भी सपोर्ट की जरूरत होती है। इन बच्चों की जुबानी हम सुन भी पा रहे थे कि माँ बाप ने कितना सपोर्ट किया, जिसके बाद 90+ मार्क्स लेकर ये आ पाए हैं। एक बार फिर से राधेश्याम, आपका ही रुख करते हुए प्रोग्राम को अब कंक्लूड करना है, उसके पहले सफलता के गीत क्या गाएंगे ये स्टूडेंट्स? बिल्कुल चित्रा, सफलता के ये गीत गाएं, उससे पहले एक वोटिंग करवाते हैं और जानना चाहते हैं कि ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं इसमें? देख सकते हैं कम तादाद होती जा रही है। इंजीनियर बनने वाले कितने लोग हैं इसमें? आप डिफेंस में से कितने लोग जाएंगे? डिफेंस में कम तादाद है। बहुत प्रेरणा मिल रही है, इंडियन आर्मी बढ़ा रही है, कोशिशें कर रही है कि आप देश के लिए लड़ें। कितने लोग बैंक की नौकरी को प्रिफर करेंगे, यानी आप तैयारी करें। लॉ के क्षेत्र में कितने लोग जाने वाले हैं? तो आप देख सकते हैं ये वोटिंग हो गई हमारी, और हमने ये समझ लिया कि लमसम एक एवरेज बढ़ती जा रही है, यानी हर क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं। और ये बच्चे जो इंटरमीडिएट की दहलीज पर पहुंचकर आगे निकल रहे हैं, ये जरूर इनके करियर के लिए अंतिम पड़ाव है और आगे फैसला करना होगा कि आगे किस दिशा में जाना है। अब हम इन सबसे एक अनुरोध करेंगे कि आप आज इस सफलता के साथ आगे की सफलता आपको मिले, इसके लिए क्या तराना गाना चाहेंगे आप सब एक सुर में? जी राधेश्याम दीक्षित हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए थे, और हमारे साथ पटना से शिशिर चौबे मौजूद थे। गीतम हमारी संवाददाता राजधानी दिल्ली से बनी हुई थी। जाहिर तौर पर कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में उड़ान होती है, और इन तस्वीरों को देखकर वही बातें सामने भी आई हैं। 82% टोटल रिजल्ट रहा है, लेकिन 18% वो बच्चे जिन्हें किसी वजह से सफलता नहीं मिल पाई है, उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से अगर नए सिरे से वो शुरुआत करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, और शायद इन 90+ बच्चों के साथ वो भी हमें आगे आने वाले वक्त में नजर आ सकें। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। जिस तरह के CBSE के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, सभी काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन निराश होने के लिए उन बच्चों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिनके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए हैं, क्योंकि हर सुबह ही नई जिंदगी का श्री गणेश होता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के।